शानदार शनिवार का पहला मुकाबला होगा गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच। दोनों ही टीम काफी कंसिस्टेंट रही है पिछले 2 सालों से, और खासकर इस आईपीएल में तो पिछला मुकाबला अगर हम हटा दे तो उससे पहले सिर्फ एक मुकाबला हारी थी गुजरात टाइटंस और एक मुकाबला हारी थी लखनऊ सुपर जायंट्स। देखने वाली बात होगी जब दोनों ही टीम्स आमने सामने होगी लखनऊ के मैदान पर, कौन सी टीम यहां पर बाजी मारेगी। बात करेंगे कैसा होगा पिच, और पिच की अगर मैं बात करूं तो भाई स्पिन फ्रेंडली विकेट होने वाली है, उसके चलते आसपास ही प्लेइंग 11 बनाएंगी दोनों ही टीमें। और पहले बात करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की प्लेइंग 11 की। तो भाई लखनऊ की प्लेइंग 11 काफी हद तक सिमिलर रहने वाली है। एक चीज यहां पर ध्यान में रखेंगे कप्तान साहब राहुल की, भाई लखनऊ में मुकाबला है तो लखनऊ के हिसाब से मुझे प्लेइंग 11 लेनी है। और अमित मिश्रा, रवि बिश्नोई का रोल कितना अहम होने वाला है। साथ में चिंता की बात यह भी है पूरी टीम अगर आपकी फायर करे, लेकिन एक छुपा रुस्तम जो बिल्कुल भी क्लिक नहीं कर पा रहे, गेंदबाजी आप उनको दे नहीं रहे हैं और बल्लेबाजी वो कर नहीं पा रहे हैं, उस खिलाड़ी का नाम है दीपक हुड्डा। बात करेंगे क्या कुछ 11 हो सकती है यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स की। तो भाई ओपनिंग में फिक्स्ड है केएल राहुल और मायर्स, तो भाई साफ कर दिया था केएल राहुल ने जब पिछले मैच में उनसे पूछा कि भाई क्विंटन डिकॉक का क्या स्टेटस है, कब वो होंगे प्लेइंग 11 का हिस्सा, तो उन्होंने कहा था कि भाई इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट समवन लाइक क्विंटन डिकॉक हैज टू सिट आउट, लेकिन फिर भी जो उनकी 11 संतुलित 11 वो उन्हीं के साथ जाएंगे। तो ओपनिंग करना इनका फिक्स्ड है। केएल राहुल जो लगातार स्ट्रगल करते आ रहे हैं वो ओपनिंग करने आएंगे, उनके साथ में कायल मायर्स। उसके बाद दीपक हुड्डा एक इंटरेस्टिंग चॉइस हो सकती है यहाँ पर कि दीपक हुड्डा के जगह आप यहाँ पर कृष्णप्पा गौतम खिला सकते हैं। आपने उनको ज्यादा मुकाबले नहीं दिए, एक मुकाबले के लिए आपने उनको बतौर इंपैक्ट प्लेयर इंट्रोड्यूस किया था, वहां पर भी उन्होंने एक गेंद खेली थी उसमें छक्का मार दिया था। तो दीपक हुड्डा तो वैसे भी आपके लिए फायर नहीं कर रहे हैं और गेंदबाजी आप उनको दे नहीं रहे, तो कृष्णप्पा गौतम को 3 नंबर खिलाना एक अच्छा एक्सपेरिमेंट साबित हो सकता है। तो भाई कृष्णप्पा गौतम / दीपक हुड्डा, मार्कस स्टोइनिस, कुणाल पांड्या, निकोलस पूरन, आयुष बडोनी, नवीन उल हक जिन्होंने पिछले मैच में शानदार प्रदर्शन किया था, 4 ओवर डाले थे, 19 रन दिए थे, लगभग आईपीएल की अपनी पहले ही गेंद पर विकेट चटका लिया था, लेकिन डीआरएस के चलते वहां पर चेंज हुआ था उनका डिसीजन। और नवीन उल हक एक अच्छे फास्ट बॉलर के यहाँ पर विकल्प के रूप में मिल गए मार्क वुड की जगह। मार्क वुड आपके लिए किसी मुकाबले में अच्छा नहीं करते हैं, फिर आपको रिप्लेस करना है, तो भाई नवीन उल हक एक अच्छा एक्सपेरिमेंट मिल गया है यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स को। तो उसके साथ आवेश खान, अमित मिश्रा और रवि बिश्नोई। तो इस पूरी पिच पे अगर मैं बात करूँ तो स्पिन बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करेगा, तो इसका मतलब रवि बिश्नोई बहुत ज़्यादा इंपैक्ट डाल सकते हैं। अमित मिश्रा जो सीनियर गेंदबाज है, शानदार प्रदर्शन उनका चल रहा है आईपीएल 2023 में, वो यहाँ पर बड़ा इंपैक्ट डाल सकते हैं। साथ ही साथ जो तीसरा आपका विकल्प होगा गेंदबाजी का, वो बहुत सोच समझ के आपको चुनना पड़ेगा। जो तेज गेंदबाजों की कमान होगी वो होगी नवीन उल हक, आवेश खान और मार्कस स्टोइनिस के हाथ में। तो ये 12 ओवर और स्पिन के 8 ओवर बहुत चैलेंजिंग होगा। हमने देखा था कैसे ये 8 ओवर जो स्पिन के थे वही कहीं ना कहीं डिसीजन लेने वाले ओवर्स बने थे राजस्थान रॉयल्स के बीच जो मुकाबला हुआ था। तो आपकी क्या राय, क्या कुछ 11 यहाँ पे लखनऊ सुपर जायंट्स को खिलानी चलती है, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन अब चलते हैं दूसरी टीम यानी कि गुजरात टाइटंस की तरफ। क्या कुछ 11 यहाँ पर गुजरात टाइटंस खिलाएंगे। ध्यान रखिएगा कि भाई जो गुजरात टाइटंस की 11 होने वाली है वो भी स्पिन के इर्द गिर्द घूमेगी। क्या कुछ 11 यहाँ पर स्पिन को बेनिफिशियल देगा। तो भाई ओपनिंग करना इनका फिक्स है, ओपनिंग करने आएंगे रिद्धिमान साहा, शुभमन गिल, और तीसरे नंबर पे आएंगे यहाँ पे साई सुदर्शन। एक बहुत सरप्राइज एलिमेंट बन के उतरे थे साई सुदर्शन, लेकिन उनका भी प्रदर्शन काफी शानदार रहा है। पिछले मुकाबले में जल्दी आउट हुए थे, लेकिन फिर भी भरोसा करेगी यहाँ पे फ्रेंचाइजी, भरोसा करेंगे यहाँ पर कप्तान हार्दिक पांड्या साई सुदर्शन के ऊपर, अपना कंसिस्टेंट बल्लेबाज के ऊपर। तो भाई यहाँ पर नंबर 3 पर साई सुदर्शन, उसके बाद हार्दिक पांड्या, अभिनव मनोहर, इन्होंने भी 13 गेंदों पर 27 रन की पारी खेली थी, चलते इनको भी प्लेइंग 11 में शामिल करना बहुत जरूरी बन जाता है। इनके चलते विजय शंकर को बाहर बैठना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी विजय शंकर से तो ज्यादा अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक पारी में कंट्रीब्यूट किया था विजय शंकर ने, उसके बाद तो उनका भी कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं दिखा, उससे पहले भी नहीं दिखा था। तो अभिनव मनोहर का यहां पर होना तय है। उसके बाद डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, अलजारी जोसेफ, मोहम्मद शमी, मोहित शर्मा। यहाँ पर इंपैक्ट प्लेयर की बात होती है, कौन सा यहाँ पर इंपैक्ट प्लेयर होगा। अगर मैं ओवरसीज खिलाड़ियों की बात करूँ, कौन कौन से ओवरसीज खिलाड़ी हैं, तो भाई मिलर है, राशिद है, अलजारी है। तो यानी कि 3 ओवरसीज के साथ जा रही है गुजरात टाइटंस की टीम। और जो चौथा ओवरसीज हो सकता है वो आपको सरप्राइज कर सकता है। हो सकता है कि अगले मुकाबले में दासुन शनाका को मौका मिले बतौर ऑलराउंडर, और कहीं ना कहीं जहाँ पर 2-3 ओवर का स्पेल आपको डाल के दे और हार्दिक के साथ। और अगर हार्दिक का जो कुछ खास बल्ले से प्रदर्शन नहीं चल पा रहा है इस पूरे आईपीएल 2023 में, तो लेकिन अगर यहाँ पर हार्दिक नहीं चलते तो दासुन शनाका वो कमी पूरी कर सकते हैं जो हार्दिक कर रहे हैं। तो दासुन शनाका का इंपैक्ट प्लेयर में होना तय हो सकता है। लेकिन दूसरा एक और इंडियन नाम जो यहाँ पर हो सकता है इंपैक्ट प्लेयर में, उस खिलाड़ी का नाम है साई किशोर। साई किशोर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज है, पिछले आईपीएल में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा था। 8 से कम की इकोनॉमी है, 6 मैच खेले हैं, 5 मैच खेले उन्होंने, ये नाम 7 विकेटें हैं।
तो साईं सुदर्शन का रोल भी यहाँ पर, माफ़ कीजिएगा, साईं किशोर का यहाँ पर रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे विकेट पे। अगर साईं किशोर को यहाँ पर जगह मिलती है बतौर इम्पैक्ट प्लेयर दूसरी पारी में, जब गेंदबाजी करती है यहाँ पर गुजरात टाइटंस की टीम, तो वो भी अपना कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालने में कामयाब होंगे, मुझे ऐसा लगता है। नूर अहमद को हो सकता है अभी मौका ना मिले, पहले मुकाबले में उनको आखिरी ओवर करा दिया था आपने एकदम तलवार की नोक पे कि आप डालिए, आखिरी ओवर, रन्स भी कम है लेकिन आपको डिफेंड भी करना है, सामने सिमरन हेटमायर है। लेकिन नूर अहमद, मुझे लग रहा है यहाँ पर इस मुकाबले में उनको जगह नहीं मिलेगी, साईं किशोर को जगह मिल सकती है। आपको क्या लगता है, क्या कुछ 11 यहाँ पर खिलाएगी लखनऊ सुपर जायंट, क्या कुछ 11 यहाँ पर खिलाएगी गुजरात टाइटंस? आपको जो कुछ भी लगता हो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।